अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो जी, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए ये बड़ा टॉपिक आपका है, लेकिन आप देख लो कि कौन होना चाहिए, अपने आप ही लग रहा है अंदाज़ा कौन होना चाहिए। जो हम 10 साल से देख रहे हैं ये सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये देश की जनता तय करेगी, और उनके दिमाग में आ चुका है कि हमारा प्रधानमंत्री अगली बार हैट्रिक कौन मारने वाला है, ये उनके दिमाग में है। हमको घोषणा करने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। और जितने लोग जिस देश के अंदर में रह रहे हैं वो अन्न खाते हैं इस भारत का, ठीक है ना, इस मिट्टी में रहते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं। और जब वो लोग अपने राष्ट्र के प्रति उनको एक गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप में, और हम खुद स्वयं अपने आप में फील कर रहे हैं, हम इस देश के अंदर रहने वाले नागरिक हैं और हम खुद अपने आप में फील कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जिस प्रधानमंत्री के उसमें हम इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, बाकी जनता सेवक है ना। तो जब देश की सेवा करने वाला चौकीदार हमारे पास मजबूत है तो देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आज वो हाल होता जैसे रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, और जैसे क्या कहते हैं आज रिसेंटली इजराइल और उसमें हमास वालों ने अटैक किया है। ये हाल इस देश की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इससे बचा के रखा है नरेंद्र मोदी जी ने इसको बचा के रखा है, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो ये तो देश की जनता जान गई है कि अगला कौन होगा, चाहे इंडिया बने चाहे भारत रहे, लेकिन भारत रहेगा, इसको कोई हिला नहीं सकता है। और निवर्तमान प्रधानमंत्री जी हैट्रिक मारने वाले हैं, ये निश्चित रूप से है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार 2024 में? वो क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर, जैसे भाई साहब ने बोला है क्लियर है, कोई आसपास भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई आसपास भी नहीं है, सिर्फ बेकार की बातें हैं। अभी देखो, पुराने प्रधानमंत्री अपने आप को राजा महाराजा समझते थे, हर आदमी को नौकर समझते थे, वो हमारे पास आएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला चंद्रयान की सफलता पर प्रधानमंत्री खुद उनके पास गए, ना कि उनको बुलाया। अगर वो चाहते तो एक ऑर्डर देते, सारे साइंटिस्ट आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर जगह देश के ऊपर दूसरे की इज्जत करी है, लेडीज की इज्जत करी है। आज देश की स्थितियां चेंज हो गई है। अभी सेंचुरी एशियन गेम्स में सेंचुरी मार दी, पहली बार इतिहास में हुआ कि 100 मेडल आ गए हैं, 100 मेडल। ये देश के लिए गर्व की बात है। मोदी जी ने आपके हित में ऐसा क्या कर दिया जो मोदी जी के साथ है? 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले तो देश है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो गई है, सबसे पहले तो देश है, ठीक है। 2 रोटी खानी है, मोदी जी खुद कहते हैं अगर वो ओबीसी हैं, और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, शौचालय की बात करी है। और हमें भी विश्वास नहीं होता कि प्रधानमंत्री की माता जी दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी। उन्होंने ओपनली बोला टीवी में, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। और हमारे यूपी के प्रधान अपना देख लो मुख्यमंत्री, उनकी बहन जी पहाड़ के अंदर दाल रोटी किसी तरह काम चला रही हैं। वो चाहते हैं तो एक इशारा करके महल नहीं बनवा सकते उनसे, नहीं। ये सोशल मीडिया पे आया है कि यूपी के मुख्यमंत्री की सगी बहन पहाड़ के अंदर जनरल स्टोर चला रही हैं, किसी तरह दाल रोटी चला रही हैं। क्या मुख्यमंत्री एक इशारा करे उनके लिए सारी सुविधाएं नहीं दे सकते? ये क्रांतिकारी लोग हैं, आप ये क्यों नहीं समझती जनता हमारी है? लेकिन उसको बरगलाने का काम हो रहा है, अननेसेसरी बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री हमारे इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक छोटा मोटा नेता भी करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है सब, और उनके सारा परिवार वैसे का वैसे। उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करूंगा, जो काम करूंगा देश के लिए करूंगा। यूपी के अंदर जो भी आए, योगी नाथ की तरह कोई सरकार नहीं आया है अब तक। युवा नेता क्या बोला मुलायम सिंह ने कि हम सबसे पहले विदेश से अपने लड़के को पढ़ा के आया, सबसे कम युवा नेता बनाया अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश अंकल जी कम बोलो और बोलने दो मुझे, मैं बिहारी जरूर हूँ लेकिन बोलता हूँ। आज यूपी के डेट में हर बच्चा से बच्चा, छोटा से छोटा गांव से 4 किलोमीटर पैदल आ जाता है और अलंगा आता है। क्यों बोलता है? योगी सरकार है बेटा, बुलडोजर चला देगा, पता है। और वही मायावती और वही अखिलेश यादव ने गुंडाराजी फैलाया। हाँ, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने करवाया गुंडागर्दी, समझे? मोहब्बत की दुकान मत लेके चलो। मैं कांग्रेस की तरफ भी नहीं हूँ न बीजेपी की तरफ हूँ। हाँ, बिहारी क्राइम कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, बहुत कम हो गया भाई। अच्छा ये बताइए तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? योगी बाबा। योगी कह दीजिए, मोदी जी तो है ही है। अच्छा ये बताइए 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों होना चाहिए? मोदी नरेंद्र मोदी का विकास बोलता है, और देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जहाँ पे जाति धर्म संप्रदाय मजहबों को लेकर के जो लड़ाने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, और उस प्रक्रिया को एक ही आदमी समाप्त कर सकता है और एक ही मुख्य धारा है विकास के पथ पे ले जा सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जरूरी है। मोदी जी
वजह क्या है, ऐसा क्या है मोदी जी में कि विषय यह है कि क्या नहीं है मोदी जी में। जी मेरा 6 साल का बच्चा ये कहता है कि मोदी जी जब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो पापा मुझे बहुत पसंद आते हैं। जो 6 साल का बच्चा है उसको अगर देश का प्रधानमंत्री, अभी मतदाता नहीं है, मतदाता बनने में उसको अभी 15 साल लगेंगे, वह बच्चा कहता है कि मुझे मोदी जी पसंद है। क्योंकि चलते हैं तो उनका चलने का, बोलते हैं तो उनका काम का, धारा विकास का, ऐसी कोई खूबी नहीं है जो नरेंद्र मोदी में नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 9 साल से जनता परेशान है, जनता के हित में कुछ हुआ नहीं, इस बार भाजपा को जनता नकारेगी। देखिए, राहुल गांधी पे जब भी उनका नाम लिया जाए तो हंसी ऑटोमेटिक आ जाती है। मेरे हंसने की ज़रूरत नहीं थी और ना मैं इंटरेस्टेड था कि राहुल गांधी जी पे हंसूं, लेकिन नाम आते ही हंसी आ जाती है और नरेंद्र मोदी के नाम आते के साथ एक प्रसन्नता आती है। तो दोनों में फ़र्क है, तो वह फ़र्क ऐसे ही निकाला जा सकता है। कैसा फर्क, कैसा? देखिए, राहुल जी को कोई गंभीरता से तो लेता नहीं है, तो एक हंसी के पात्र हो गए हैं, मजाक के पात्र हो गए हैं, इसलिए बस उनको उतना ही तक रहने दिया जाए। इससे हम लोग उन पे, राहुल गांधी पे हमारा नो कमेंट है। बताइए सर, क्या लग रहा है माहौल क्या है 2024? मोदी जी आएंगे, दूसरा कहाँ। अरे इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आज देश क्या पूरा दुनिया परेशान है। ये हम लोग भी इस देश में रहते हैं, सोचते हैं कि इतने फंड, इतने पैसे, मतलब जहाँ पे कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उस देश में कहाँ आप रोड को देखिए, रेलवे को देखिए, हेल्थ को देखिए, कहाँ नहीं इतने इन्वेस्ट आ रहे हैं, इतने इन्वेस्ट हो रहे हैं, इतने डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। फिर किसको दूसरे का, किसका नाम चर्चा, किसका लिया जाए? इन लोगों के कहने, इनके सुनने से उनकी बात की जाएगी? आने में तो मतलब जो 303 थी, ये की उम्मीद की जा रही है कि 350 से कहीं ज़्यादा ना जाए सीट। पिछली बार से सीटें एकदम बढ़ सकती है, श्योर बढ़ सकती है। वजह क्या है? वजह डेवलपमेंट, आम जनता, आम पब्लिक, ये जो हमारा देश, तो देश आज पूरा विश्व एक मतलब एक हस्ती, एक अपने आप में प्राउड फील कर रहा है। हम यदि छोड़ा है अपने, हमारे जो बच्चे आज देश से बाहर जा रहे हैं, वो अपने आप को इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इंडिया, आज जो भारत की बात आ रही है, तो भारत के नाम लेके यदि बात आती है तो पूरे विश्व में उनको जो मान सम्मान मिल रहा है, इससे ज़्यादा चाहिए क्या इंसान को? आज देश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी जो सारी चीज़ें हैं, वो हर चीज़ मिल रहा है। इसके आगे क्या चाहिए आम जनता को? मतलब जनता के हित में काम हुआ है पिछले 9 साल में? इस दूसरे के हित में तो कुछ है ही नहीं है, तो सब जनता के हित, नेताओं के हित में होता तो आज वो कहते हैं परेशान है जनता। और राहुल जी नेता नहीं है। अब उनको मतलब हम लोग ये कहें कि वो नेता होते तो उन पे चर्चा की जाती, उनके बातों पे तो नहीं चर्चा। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो कभी कभी नहीं बन पाएंगे। ये छोड़, देश को बदलेंगे हम। जो देश की हमारी जो राजनीति है बेसिक, अभी वो उन लोगों के समझ से बाहर है। इतना हाइक हो चुका है, इतने बड़े लेवल पे आज हमारे मोदी जी पहुंचा दिए है ना, वहाँ पे जाना अभी इन लोगों के बस का नहीं है। ये लोग अब सोचे कि अभी 15-20 साल बाद हम क्या करें, वो 15-20 साल का प्लान करें तो अच्छा रहेगा, अभी का तो सोचे ही नहीं उस पर। सर आप बताइए, क्या लग रहा है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी? मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? क्यों? आप ये नहीं देख रहे, इतना काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। इनका, राहुल गांधी के खानदान का कब नाम हुआ? इंदिरा गांधी का नाम नहीं, नेहरू का नाम नहीं, ठीक है ना, इनका राजीव का नाम नहीं, इनका कब नाम हुआ? आज जो स्टेट चल रही है, सिर्फ मोदी जी के नाम से चल रही है। ये तो जी अपने जाते वहाँ कुली का थैला उठा लेते हैं, कभी मैकेनिक की वो उठा लेते हैं, तो इनका यही काम रह गया। अब ये बताइए, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? देखो, मैं ना कोई फ़ैन नहीं हूँ उनकी, मैं कोई सपोर्ट नहीं करती, बट मैं देश का ना मैं प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ। जैसे कि आप ये देख लो, कांग्रेस ने जितने 60-70 साल वो रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। बट ये मोदी जी 9 साल रह के उन्होंने इतना कुछ किया कि सब उनकी बातें करते हैं। आप नेगेटिव भी देख लो, क्योंकि देखो बदनाम भी वही होते हैं जिनका कुछ नाम होता है। ऑब्वियसली तो वो बदनाम भी हो रहे हैं, उनका नाम भी हो रहा है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वजह क्या है, एक वजह बताइए। प्रोग्रेस देख लो ना आप, इंटरनेशनल लेवल पे आप चीज़ें देख लो। और अभी गरीबी रेखा वाली चीज़ें जो इतनी बातें हो रही है कि देखो आप, मैं ये नहीं बोलती कि 100% वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता किसी भी तरीके से। तो मैं ये बोलूँगी कि 100% कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो वो मैं नहीं बोलती वो 100%, क्योंकि उनको अभी 9 साल हुआ है, कांग्रेस को 60-70 साल दिया गया था, वो कुछ कर नहीं पाए, तो अभी 9 साल में इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैं इतना बोलूँगी उनको और मौका देना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल पे बेस्ट दे रहे हैं अभी, ठीक है। हर तरह से तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता, और देश भी हमारा इतना बड़ा है, और यहाँ के लोग भी आपको पता है अलग अलग रिलीजन के, तो हर तरह से खुश नहीं हो सकते लोग। तो मैं इसलिए बोलती हूँ, राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में 9 साल से भाजपा सरकार है, लेकिन जनता के हित में कुछ नहीं हुआ। पिछले 9 साल में जनता परेशान है, राहुल गांधी कहते हैं। तो राहुल गांधी ने आज, आप एक बात बताओ, राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने उनके हित में क्या किया, जनता के हित में? आप राहुल गांधी से पूछो जाकर के, आप बता दो आपकी सरकार ने क्या किया है। बीजेपी ने अगर नहीं किया तो आपकी सरकार ने क्या किया? जो इतने सालों से आप खा रहे थे बैठ के, तब क्या कर लिया आप लोगों ने, जो मोदी जी को आप ब्लेम कर रहे हो? आप एक चीज़ देख लो, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की चीज़ें देख लो आप। अभी G20 की मीटिंग रखी गई थी, पहले इंडिया को पूछते भी नहीं थे बाहर के लोग, ठीक है, कोई हैंडशेक तक नहीं करता था वहाँ के प्रधानमंत्री से। बट अभी आप देख लो कि वहाँ G20 मीटिंग अभी हुई थी, बाहर के इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे बुलाए गए थे, खुद सामने से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सामने से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस की सरकार ने ये 60 साल में नहीं कर पाई है, जो मोदी जी ने 9 साल में कर लिया। कांग्रेस कहती है कि देश को बेच दिया मोदी जी ने, सब कुछ बेच दिया, एक एक करके देश को बर्बाद कर दिया। विपक्ष के तो उनका काम है ये बोलना, उनको किसी भी तरीके वापस क्योंकि उनको पता है कि अब उनको सत्ता में वो आ नहीं सकते अभी कुछ टाइम तक, तो ऑब्वियसली क्योंकि नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो इतना ही बोलूँगी। देखो मेरा ना हर सवाल का एक ही जवाब है कि आपकी सरकार 60-70 साल रह के कुछ नहीं कर पाई, जो मोदी ने इतने टाइम में सिर्फ कर लिया। तो ऑब्वियसली हम लोग यही चाहेंगे कि उनको मौका और दिया जाए। आप अगर आप कांग्रेस जैसी पार्टी को इतने साल दे सकते हो, तो आप बीजेपी को क्यों नहीं दे सकते हो? हाँ जी। अच्छा, आपके हित में क्या किया मोदी जी ने ऐसा कि आप मोदी जी के साथ हैं? आप यूपी में देख लो क्राइम रेट कितने कम हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा में देख लो, आपको अभी आंख उठा के देख नहीं सकता वहाँ पे, आप यूपी का देख लो ना, बेस्ट एग्जाम्पल। तो वही है, योगी जी अच्छा कर रहे हैं काम। योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ नरेंद्र मोदी ठीक है, आप मौका एक बार, आपको मौका ही देना है ना, आप योगी जी को दे के देखो मौका फिर। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? भाई और कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के सिवा, मोदी के सिवा? कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? मुझे भी तो लग रहा है, आपको भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, मोदी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब से मोदी आए हैं, मोदी के सिवा और कोई इंडिया में ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो हम जरूर उनकी तरफ जाते, अभी तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्या दिखता है मोदी में? अरे मोदी में क्या दिखता है, मोदी एक खुद ही ब्रांड है। हाँ, और ब्रांड को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो ब्रांड है। लोग ब्रांड के ना रास्ते में खुद जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं भाई मेरे को तो ब्रांड ही लेना है। तो ब्रांड होता है, तो उस ब्रांड को बताने की नहीं और कुछ एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं होती है, तो ब्रांड को ब्रांड ही रहने दो।